से बड़सर के अंदर एक सिविल हॉस्पिटल बनाया था पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने, इसका दर्जा अपग्रेड किया था। लेकिन दुर्भाग्य से 3 साल इस सरकार को भी हो गए, लगातार इस सरकार के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया, विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया। अब वहां पे डॉक्टर तो भेज देते हैं, अब डॉक्टरों ने क्या करना वहां पे जब इन्फ्रा ही नहीं है। अब वहाँ ऑपरेशन की कोई सुविधा नहीं है, सर्जिकल का कोई सर्जन कोई नहीं है अच्छा, जिससे ताकि वहाँ पे लोगों को उसका लाभ मिल सके, और वहाँ से रेफर करने पड़ते हैं मरीज। सरकार के जो जो दावे हैं वो खोखले साबित हुए हैं। एक आदरणीय हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बड़सर के लिए क्रिटिकल सेंटर घोषणा की थी और उसमें पैसा भी स्वीकृत है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार इसको भी ढिलमुल रवैया अपना रही है। यदि वो क्रिटिकल केयर सेंटर यहाँ बन जाए और बन जाता है तो उससे आम जनता को लाभ होगा, तो छोटे मोटे ऑपरेशन जो यही हो जाएंगे और लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन सरकार कुछ करना नहीं चाहती। हर बार जो है मुख्यमंत्री केवल एक ही बात बोलते हैं कि मैंने 68 विधानसभा क्षेत्रों में हर क्षेत्र में जो एक मॉडल हॉस्पिटल बनाना है। अब वो कब बनाएंगे, कब लोगों को राहत मिलेगी, इसके बारे में कोई वो सही तरीके से ना बोलते हैं, ना करते हैं, ना ही उनके पास कोई पैसा है। लेकिन यदि केंद्र सरकार ने पैसा दिया है, आदरणीय नड्डा जी ने पैसा दिया है, कम से कम उसका उपयोग तो करे। वो भी इन्होंने खटाई में डाल दिया है, तो कहाँ से स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक होगी। और जहां तक भोटा पीएससी की बात है, मुख्यमंत्री यहाँ कहकर गए थे कि मैं इसका दर्जा बढ़ाऊंगा, इसको सीएससी बनाऊंगा, लेकिन ना तो वह सीएससी बना, और उल्टे जो वहां पर जो 24x7 जो वो पीएससी चलती थी उसको उन्होंने बंद कर दिया। 4 बजे के बाद वहां पे मरीजों को देखा नहीं जाता है, और आसपास के जो वहां पे लोग हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार के सिर के ऊपर ना कोई जूं रेंग रही है, ना ही वो टस से मस हो रहे हैं, और उन्हें कोई पता नहीं लग रहा है कि हमने करना क्या है। तो आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र की जनता, चाहे भोटा की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे बड़सर की बात हो, हर जगह जो है अव्यवस्था का आलम है। कॉलेज नहीं अभी पूरी तरह से बन पा रहा है और लोगों को जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। खासकर जो हमारे हार्ट के पेशेंट हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में ऐसी कोई आधारभूत ढांचा नहीं है जिससे वहाँ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। वहां पर एक एक बेड पे 3-3 मरीज सुलाए होते हैं और इतनी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो खासकर जो जिन बहनों के बच्चे होते हैं उनके साथ बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ नर्सरी में बच्चे को रखना पड़ता है तो उसकी माता के लिए बेड नहीं है, और उनको फिर किराए पे बाहर कमरा लेना पड़ता है। कई 3-4 केस तो मेरे सामने ही ऐसे हो गए। उन बेबीज को जो है वहां पे रेफर किया गया टांडा के लिए। अब टांडा में कोई व्यवस्था नहीं है, बेड नहीं है, माँ कहीं पे रह रही है, बच्चा कहीं पे रह रहा है। आधे घंटे के बाद फीडिंग करने के लिए माँ को फिर जो किराए का वहाँ मकान लिया होता है। अब जो तो साधन संपन्न है तो किराया भी दे सकते हैं, लेकिन जो साधन संपन्न नहीं है लोग, वो कहाँ से अपने लिए उसका वहन करेंगे खर्चा। तो सरकार इस तरफ मूक दर्शक बनी हुई है। कोई स्वास्थ्य क्षेत्रों में जो जिस प्रकार से समस्या का समाधान होना चाहिए था इन 3 वर्षों के अंदर, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है।